Rahim. Welcome to Basra Engineer Saloon, and I am Engineer Faiz Alam Basra. गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे सिंगल स्टोरी लेबर बैरिक्स पे। इससे पहले हमने वीडियो में इसका लेआउट बनाना सीखा, और आज की वीडियो में हम उसकी डिटेल्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, या उसकी कौन सी डायमेंशंस है, क्या क्या डिटेल्स हैं। तो ये चलते हैं। ये प्लान इसका वही है। तो इसमें इस तरीके से ये प्लान है जो कि हम पहले बना चुके हैं। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी विंडो की साइज़ क्या है, डोर का साइज़ क्या है, या किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन, ये क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ये टेक्स्ट ये तो पता चलता है कि ये कमरा इतना है, इसका साइज़ ये है, और ये दरवाज़ा है, ये विंडो, लेकिन इसकी डिटेल वगैरह जिसके ज़रिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसका तरीका यही है कि हमने एक सिरे से इसकी डायमेंशन वगैरह देनी है। यानी यहाँ पे अगर आप अंदर से देखें कमरे के अंदर ये कैसी है, तो यहाँ से सब पहले यहाँ से ये देखें, यहाँ से इसकी यानी 11 इंच, 11.25 इंच यहाँ पे इसको हम ऑफसेट देंगे। इसके बाद अच्छा, अब हमने पहली डायमेंशन दे दी है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें ये यहाँ पे एनोटेट में कंटिन्यूस है, इसमें आप कंटिन्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करते जाएं इस तरीके से। यहाँ पे अगर कोई इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो उसको पकड़ के यहाँ से आप इस साइड पे कर दें या नीचे कर लें, ठीक है। इसके ऊपर है, तो ये मतलब इस तरीके से ये 3 फीट का। अब हमें यहाँ पे ये विंडो बनाना और ये जगह मतलब छोड़ना आसान हो जाएगा कि पहले यहाँ पे ऑफसेट देंगे इतना 11.25 इंच का, फिर 3 फीट की विंडो देंगे। उसके बाद हम 5 फीट 10.5 इंच ब्रिक वर्क करके फिर हम 3 फीट की विंडो बनाएंगे, और फिर यहाँ पे यानी ये सब ना इक्वल हम इसको दे देंगे। इसी तरह तो ये मतलब इसके बाद बैक साइड की होगी, उसके बाद नेक्स्ट फ्रंट साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर बाहर से शुरू करना है या अंदर से शुरू करना है, जिस तरीके से भी आप इसको मुनासिब समझेंगे। यहाँ से पहला ऑफसेट देंगे, उसके बाद कंटिन्यूस करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से फिर ये इस तरीके से हम इसको डिमेंशंस देंगे। जो चीज़ यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, इसको बाद में उस पर क्लिक करें, हाईलाइट होने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के इस तरफ कर दें, ठीक है, और इसको पकड़ के जहाँ इसके सीधा कर दें, तो इसकी अलाइनमेंट भी सीधी रहेगी और टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा, और जो बिल्कुल जगह ना बचे उसको नीचे कर दें। इस तरीके से हम एक एक करके सब को जो है डायमेंशन दे देंगे यहाँ पे। और इसी तरह सीढ़ियों को आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको वर्टिकल पकड़ें यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू से कर लें यहाँ पे ऐसे, फिर हम इसके बाहर की शेड का या दूसरा सारा डिटेल देंगे। तो ये चीज़ें मैंने चूँकि पहले से यहाँ पे करके रखी हुई हैं, तो हमने इसकी अलहदा से लेयर बनाई है। लेयर का यही फ़ायदा होता है कि हम लेयर के ऊपर
काम करके लेयर को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन है, लेयर है इसके ऊपर, यहाँ इसको ऑफ करेंगे तो ये देखें ये सारी चीज़ें हमने पहले से इसकी की हुई हैं। तो इस तरीके से ही हम इसको, अच्छा ये देखें ये इसमें हमने ये इसका डिस्टेंस दिया, और ये हमने ये ख्याल रखें कि यहाँ पे वैसे हम डायमेंशन लेंगे तो इसको वो सिर्फ एक इसकी लेंथ वाइज डायमेंशन देगा, लेकिन यहाँ पे हमने ये बताना है कि विंडो वैसे तो 3 फुट की है लेकिन इसकी हाइट भी बतानी है। ठीक है, तो ये हम खुद लिखेंगे, उसमें एडिट करेंगे। ठीक है, यानी ये एक्चुअली तो उसकी डायमेंशन वो देगा जो 3 फीट देगा, ये देखें यहाँ से, लेकिन हम इसको एडिट करके दोबारा कि इस विंडो जो है इसके साइज़ क्या है, ठीक है 2 फुट इसकी हाइट साथ में लिख के इस तरीके से हम इसको पता चल जाएगा कि ये विंडो की हाइट क्या है, यानी विंडो का साइज़ क्या है, 3 फुट बाई 2 फुट। तो सारी चीज़ें हम इस तरीके से करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे आगे ये जहाँ पे नहीं आ रहा तो ये 9 इंच की वाल है, ये अंडरस्टूड है, ये कमरा बंद मतलब 9 इंच की वाल हमने पहले रख ली है, नीचे से आ रही है तो ये उसके कॉर्नर से ये सारी डिमेंशन शुरू होंगी। अच्छा फिर इसके बाद ये आ जाता है कि ये पता चलना कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे रखनी विंडो शुरू करनी है। तो ये यहाँ पे इसका सेल लेवल SL सेल लेवल लिखा है, तो ये है 5 फीट, यानी ये ऊंची हाइट पे विंडो है, यानी रोशनदान टाइप है। ठीक है, ये रोशनदान टाइप विंडो है जो कि नीचे से 5 फुट ऊंचा रखेंगे। इसी तरह जैसे आपके नीचे हम इसको स्टैंडर्ड, अगर एक जैसी होंगी तो वो एक दो जगह पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड के तौर पे, तो वही आगे यूज़ होगा। फ्रंट वाली जो देखें, फ्रंट वाली जो है यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है इक्वल इक्वल का मतलब ये है कि दो विंडो के हिसाब, और ये डोर है 3 फीट का और 4 फीट, और ये इसके बाद बाकी को डिवाइड कर लें इक्वली। ठीक है, बराबर के रखने ताकि एक जैसे जितना ये छोड़ा इतना ये छोड़ा, और ये पिलर जितना दिया इतना पिलर ये दिया। और यहाँ पे हमने इसको जैसे ऊपर दिया इसे 3/4, ये 4 फीट ऊंची है, 3 फीट चौड़ी है। ठीक है, विंडो यहाँ पे इसका साइज़ लिख दिया, और इसकी विंडो सेल जो है कितने पे रखनी है, नीचे से 3 फुट, यानी 3 फुट पहले ब्रेक पर करके उसके बाद हमने विंडो रखनी है। तो इसका जैसा आपका इसी तरीके से है, ये हमने खुद जो किया था इसको बाहर से किया। तो जो जो भी चीज़ ज़रूरत होगी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से आपने इसकी डिमेंशन देनी है, कोई डिमेंशन मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये तरतीब से सारा जहाँ तक चला गया, और इसी तरह कॉलम का हमने जहाँ से एक तरफ से शुरू कर लिया, इधर से इस दीवार के साथ आगे ये इतने फुट पे 1 फुट 1.5 इंच, यानी 12 और 1 13 13.5 इंच का जो है। इसके बाद सारे डिस्टेंस देते जाए, और हमने इसको इक्वल डिवाइड करना है तकरीबन, कोई एक आखिर में फिर वो बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, देखिए सारे हमने ऐसे करके ये बाकी बराबर के सारे रखे हैं, और जहाँ पे ये दो कॉलम की वैसे वो उतना ही है। ठीक है, यहाँ पे ये सीढ़ी, और फिर यहाँ से ये कितना रखा हमने डिस्टेंस, और यहाँ पे ये स्टेप है, और इसकी ये गुलाई है, ये आर्क का डिस्टेंस जहाँ पे ये देखें 3 फुट 1.5 इंच ऐसे इसका गुलाई है। और फिर यहाँ से ये कितना रखा, ये कितना रखा, ये देखें 2 फुट है, इसके बाद आगे से 1 फुट का स्टेप है, ये सारा 1 फुट का स्टेप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने ये यानी ये चौड़ा 1 फुट है, लेकिन एक्चुअली ये जो है ये इतना है 1 फुट 10 इंच। उसके बाद हमने आर्क लगाई, ठीक है इतनी की आर्क लगाई, इसको भी 1 फुट का ऑफसेट दे दिया, तो इसको बाद में ट्रिम कर दिया। इधर से भी हमने ऐसे करके इसका फेस लिया। हम इसको मिरर भी कर सकते हैं, एक साइड बना के दूसरी साइड पे मिरर भी कर सकते हैं, और ये भी उतना ही है 1 फुट 10 इंच। और इसके बाद ये दरमियान वाला जहाँ से जहाँ तक 6 फुट 6.5 इंच या 6.75 इंच। तो इस तरीके से स्टेप हो जाएगा। और ये जो जहाँ पे बरामदे की जो लाइन है इसके ऊपर हम
इसको डॉटेड लाइन शो करते हैं, इससे पता चलता है कि ये बरामदा है, ठीक है, यानी कि ओपन है नीचे से। सॉलिड वॉल का ये होता है कि ये सॉलिड वॉल है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये जगह जगह ओपन है, ठीक है, जहाँ से आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये भी आपको शेड का इसी तरह ये देखें, ये शेड्स हैं, विंडो के ऊपर शेड हैं, ये दोनों विंडो के ऊपर कॉमन शेड है, इसकी भी डिमेंशन देनी ज़रूरी है कि देखें यहाँ से विंडो से 9 इंच बाहर रख के, और इधर भी विंडो से 9 इंच बाहर रख के इसको आप इसको ड्रा कर दें। और इसकी डिमेंशन ये देखें, ये इसकी डिमेंशन है 1 फुट, यानी कि 1.5 फुट का बाहर रखा, और इस तरफ को दोनों के साइज़ के हिसाब से 9 से यहाँ से इसका मेजर कर लें, कैसे है, जहाँ से इसको ऑफसेट कर लें 1.5 फुट का, और ये फिर इसको बाद में मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए इसको डॉटेड कर दें, एक करके सबको कर दें, या आप वैसे इसको कॉपी कर करके वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा जो है हम बना सकते हैं, वर्किंग प्लान बन गया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।